बात बहुत होती है ओबीसीज की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसीज के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हाँ ये गलत है, उन्होंने बोला, एक शब्द नहीं बोला। मतलब उनके लिए ये एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो। और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है। तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई। 2024 चुनाव का राजनीतिक मैदान तैयार हो चुका है और राहुल गांधी जैसे ही बैटिंग संभालते हुए नजर आए तो फर्स्ट बॉल में एकदम 6 मार दिया। बाउंड्री क्या, एकदम स्टेडियम के बाहर। 2024 चुनाव से पहले या तो मोदी जी जातीय जनगणना कराए या तो रास्ते से हट जाए, यानी सत्ता छोड़ दे। जातीय जनगणना ही राहुल गांधी का नहले पे दहला है। साबित होगा कि 2024 चुनाव में मोदी जी रहेंगे या जाएंगे। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको कि किस तरह से राहुल गांधी मोदी जी की 56 इंच की छाती, मोदी जी जिस तरह से पिछड़े वर्गों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, उस पर एक तरह से अपना इक्का फेंका है। बताएंगे आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मोदी बनाम कांग्रेस है, मोदी बनाम जो है कि राहुल गांधी है। और यही जातीय जनगणना तय करेगा कि मोदी जी के नाम के नीचे अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लगता है ना, वो रहेगा 2024 तक, या मतलब 2024 के बाद, या हट जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 नवंबर से चुनाव शुरू है और 30 नवंबर तक चुनाव होंगे, जिसमें दोस्तों मिजोरम जो है, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 चरण में ही चुनाव को समाप्त करने की कोशिश है, 17 नवंबर को। राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और तेलंगाना में 30 नवंबर। दोस्तों, मतलब करीब करीब 1 महीने तक चुनाव, हर चुनाव के बीच 7 दिन का लगभग गैप दिया गया है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि 2024 का जो सुगबुगाहट है, 2024 से पहले जो सेमीफाइनल है, उसका नतीजा क्या निकला। सभी राज्य में भाजपा का हाल क्या है, या ये जो है 2023 स्टेट इलेक्शन से ही मालूम हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में जो है रमन सिंह कहीं पर है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का क्या आपने नाम सुना होगा वहां पर? भारतीय जनता पार्टी का रमन सिंह के अलावा एक नेता का नाम आप वहां पर बता दीजिए। लेकिन वही मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सत्ता वापसी होगी, इसका ऐलान जो है सिर्फ हम नहीं, गोदी मीडिया ने अपने ओपिनियन पोल के जरिए भी कर दिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार दोस्तों जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर राजस्थान में फिर से सत्ता वापसी होगी अशोक गहलोत की। और एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि राजस्थान में फिर से जो है कि हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जो है कि तमाम सांसदों को उतारा गया, जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल रहे। और अब राजस्थान में भी भाजपा ने 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में भी कोई नेता नहीं है। दोस्तों, खबर को देखिए कि राजस्थान में सांसदों को विधानसभा का टिकट, न्यूज 24 का ब्रेकिंग न्यूज है। राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमारी, नरेंद्र कुमार, भगीरथ चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह पटेल लड़ेंगे चुनाव। मतलब सभी लोकसभा के जितने भी एमपीज हैं, अब भारतीय जनता पार्टी जो है उसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो है उतारने पर लगी हुई है।
दोस्तों, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ या गरीबी मिटाओ। उनका जो वो नारा था, उस नारे को अब जो है राहुल गांधी सच साबित करेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया। 2023 ही 2024 का राह तय करेगा। 2023 विधानसभा चुनावों के नतीजे देखकर अंदाजा हो जाएगा कि 2024 में बीजेपी और मोदी जी कहां पर खड़े होंगे। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है जातीय जनगणना बनने जा रहा है। मोदी सरकार राष्ट्रीय व्यापी जातीय जनगणना कराए या हट जाए, राहुल गांधी का मोदी जी को एकदम खुला चेतावनी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार के सामने जातीय जनगणना का कार्ड फेंक दिया। एकदम इक्का है जिसके आगे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी खुद जो है पूरी तरह से पस्त, पूरी तरह से एकदम जो है कि घुटने टेकते हुए नजर आ जाएंगे। सोमवार को CWC मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और माननीय नेता जो हैं राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्य में जातीय जनगणना होगी। उन्होंने कहा कि CW में इस बारे में जो है सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, कांग्रेस इसका फुल समर्थन कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि CWC ने एकजुट होकर के देश में जातीय जनगणना करवाने के समर्थन में फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। हमारे मुख्यमंत्री भी इस बारे में विचार कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, जातीय जनगणना पर मोदी जी पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। मोदी जी खुद को ओबीसी समुदाय से मैं हूं ऐसा कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन ओबीसी SC ST की भागीदारी कितनी है? क्या गरीबी और पिछड़ों को देखते हुए अब रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है? क्या रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन महिला आरक्षण पर जिस तरह से बात छिड़ी थी, क्या वो हो सकता है? इस पर राहुल और मोदी जी जो है आमने सामने हैं। मोदी जी ने कास्ट सर्वे पर यह कहा था कि जिसकी आबादी ज्यादा है उन्हें सबसे ज्यादा हक मिलेगा। ये कैसे संभव है? राहुल गांधी इसके जरिए देश को बांटना चाहते हैं। जिसकी आबादी ज्यादा है उन्हें सबसे ज्यादा हक मिलेगा। फिर तो सबसे ज्यादा आबादी आप सोचिए किसकी है? अरे हिंदुओं की है। 80% हिंदू है देश में, तो फिर हिंदुओं को राहुल गांधी कांग्रेस जो है हक दिलाएगी क्या? या फिर मुसलमानों की हक छीनने की कोशिश हो रही है? दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रधानमंत्री ऐसे भाषणों के जरिए आम जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जातीय जनगणना और उसके बाद उनका जो हक है, उन्हें हक देने की जो कोशिश है, पिछड़ों को हक मिलेगी नहीं मिलेगी, गरीबी रेखा को देखते हुए इसे आंका जाएगा। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की कोई बात नहीं है। जातीय जनगणना में पता चलेगा कि देश में ओबीसी, SC ST कितने हैं और क्या उन्हें हर एक सेक्टर में अपना हक मिला है और कितना मिला है। इस सर्वे से सरकार बच रही है, क्योंकि खुद को ओबीसी समुदाय से मैं हूं ये कहकर वोट लेना आसान है, पर उनके लिए काम करना उतना ही मुश्किल है। दोस्तों, माना जाता है, अगर मोटा मोटी सर्वे की बात करें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 42% ओबीसी है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में ये 52% था। मतलब ओबीसी समुदाय जो है वो 52% हमारे टोटल पॉपुलेशन के थे 1980 में। और इस ओबीसी प्लस SC प्लस ST पॉपुलेशन का अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ओबीसी, SC प्लस ST का पॉपुलेशन जो है 80% है। यानी अब राहुल गांधी का सीधा टारगेट, अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी का सीधा टारगेट जो है वो 80% SC ST और ओबीसी पर है। कांग्रेस शासित प्रदेश में जातीय जनगणना होगा। इंडिया गठबंधन में जितनी भी सरकारें हैं वहां पर भी जातीय जनगणना होगा, जैसे बिहार में तो हो चुका है। और उसके बाद वाकई पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार क्या कर सकती है, इस पर जो है फैसला आना बाकी है। लेकिन 2024 चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार के साथ साथ जातीय जनगणना, SC ST OBC आरक्षण पर बीजेपी सरकार के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आगे कुआं और पीछे खाई जैसी परिस्थिति बन जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि हमें वो देश बनाना है, वो देश नहीं बनाना है जो सिर्फ जो है एक आदमी अरबपति बने। हमें वो देश बनाना है जहां हम सब मिलजुल कर रहे, सबके पास समान अधिकार हो, सब जो है गरीबी से बाहर आ सके, सब अमीर बन सके। और इसीलिए जातीय जनगणना जरूरी है। इसमें हिंदू मुसलमान वाली कोई बात है ही नहीं, जो प्रधानमंत्री करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने यह बताया कांग्रेस जो है वो ओबीसी विरोधी पार्टी है। तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया कि कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों में 3 मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से हैं। ऊपर से महिला आरक्षण बिल में ओबीसी आरक्षण की मांग पहले ही उठाई गई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो इस पर एकदम मोदी जी का कॉलर पकड़ लिया है कि आरक्षण अंडर आरक्षण, यानी महिला आरक्षण के भीतर अलग से ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण होना जरूरी है। और सिर्फ विपक्षी नेता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता उमा भारती ने भी ये साफ कर दिया कि अगर महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण का अलग से जो है कि कोई प्रावधान नहीं जोड़ा जाता है तो इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे में दोस्तों, ये जो चाहे ओबीसी आरक्षण हो या चाहे जातीय जनगणना हो, इस पूरे मुद्दे पर पिछड़े वर्गों के साथ मोदी जी अब तक क्या करते आए हैं, सरकार कितना ओबीसी हितैषी है या पिछड़े वर्गों के लिए मोदी जी ने क्या कुछ किया है, इसका हिसाब 2024 चुनाव से पहले दोस्तों मांगा जा रहा है। और यह हिसाब कोई और नहीं, राहुल गांधी जी मांग रहे हैं। ऐसे में मामला जो है पूरी तरह से गर्मा गया है। तो ऐसे में मोदी जी के लिए घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं, क्योंकि शायद ही लगता है कि मोदी जी या उनकी सरकार जो है जातीय जनगणना पर जो है इसको मंजूरी देने वाली है। तो इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर तो जरूर करेंगे ही, लेकिन मैं लगातार आपसे अपील करती हूं दोस्तों, देश नीति को सब्सक्राइब करें। हमारे सब्सक्राइबर्स कहां चले गए, हमारे वीडियोस में व्यूज क्यों कम आ रहे हैं, हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक रिपोर्ट को देखने की कोशिश कीजिए। देश नीति अपने प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह के जर्नलिस्ट, बड़े बड़े पत्रकारों को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, फिर कैसे चल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो के अंत में थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर देश नीति की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।